हेलो सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आए हो क्या सभी अच्छे होंगे। तो हाफ ईयरली जो एग्जाम आप लोगों के बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसी की सीरीज में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस एक जो पेपर मैं आपको देने वाला हूँ उस पेपर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बन जाए। और यहाँ पे कई बच्चे जो क्लास 10th वाले हैं या 12th वाले हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं कि इसके मार्क्स ऐड तो नहीं होने हैं, तो इसको मतलब इतना अच्छे से पढ़ के क्या फायदा। तो देखो, इस बार से जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आप लोगों के जो हाफ ईयरली मार्क्स है वो भी उसका कुछ परसेंटेज आपका मेन एग्जाम में जुड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छे से करना है और कोशिश करनी है कि जैसा आप मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे वैसे आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पेपर दिखाने वाला हूँ, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देखेंगे, प्लस इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पेपर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये भी चाहिए, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो करते हैं हम पेपर को स्टार्ट। और अगर हम बात करें कि देखो, जितने क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो स्क्रीन में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th, ठीक है, विषय आपका हिंदी है। तो ये जो पेपर है आपको इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहले तो हम देख लेते हैं। देखो, इसमें क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 मुद्रित पृष्ठों की संख्या 4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं विषय क्या है आपका हिंदी। ठीक है, कक्षा 10। ये जो है ये यहाँ मैंने जो हमारे पास बच्चे ऑफलाइन है उनसे मैंने ये पेपर सॉल्व कराया है, इसलिए यहाँ पे आप टिक वगैरह देख रहे होंगे। पूर्णांक आपका 80 नंबर रहेगा, समय 3 घंटा रहेगा। बाकी सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ व बाएं दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो देखो, जो खंड आ आएगा उसमें लगभग आप ये मान के चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका एक अपठित गद्यांश मिलेगा, ठीक है, इस गद्यांश से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखो, ये पूरा पेपर आपके सामने है, यहाँ पर टिक भी लगे हुए दिख रहे होंगे आपको। तो नीचे जो प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आप वीडियो को रोक करके आप चाहें तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आनंद की खोज कब तक बनी रहती है, अपूर्णता की स्थिति कब तक बनी रहती है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है, समाज तथा अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है। तो ये आपने जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो इस पैराग्राफ को पढ़ करके देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, यहाँ से आपका आ जाता है निबंध, ग्रामर सेक्शन आप बोल सकते हैं। बोला है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। अब ऑप्शन यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, फिर इसके अंदर आपको जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हीं पॉइंट को आपने बना करके लिखना है। ठीक है, इनके अलावा आप चाहे तो एक दो और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि 250 शब्दों के अंदर आपका ये निबंध खत्म हो जाए। ऐसे दूसरा जो दे रखा है यहाँ पे आपको योगासन और स्वस्थ, या तो ये करें या फिर ये करें। बाकी इसके अलावा जब मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं आपको और 2 से 3 इंपॉर्टेंट निबंध और विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा। जितने क्वेश्चंस आपको मैं टॉप 30 दूंगा वो आपके सारे सॉल्यूशन के साथ आने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया। नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 में आपसे कहा है अपने प्रधानाचार्य को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के विषय में प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका नाम रोहन या फिर विभा है, लड़के हैं तो रोहन, लड़की है तो विभा। ठीक है, प्रधानाचार्य को अपने लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, वो आप देख लीजिएगा। फिर है अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर उपस्थित होने के लिए पत्र लिखिए। आपका नाम श्याम या फिर वर्तिका है। या तो आप क्या करें, अपने प्रधानाचार्य को खेल संबंधी सामान उपलब्ध कराने की लिए एक पत्र लिखें, या फिर अपने दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखें। तो 3 नंबर तक ये जो टोटल आप देख रहे हैं, नंबर सामने दे रखे हैं, तो आप अपना नंबर देखते रहेंगे कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं टोटल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें से आते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न वाक्यों में क्रियापद छाटकर उसका भेद लिखिए। क्रियापद यानी सकर्मक या अकर्मक आपको यहाँ पर बताना है। मोहन पत्र लिखता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 5 नंबर। देखो, ये पेपर जो आपको टॉप 30 दूंगा उसमें मैं आपको ये पूरे पेपर का भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ, प्लस इसके अलावा और मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो लास्ट वीडियो के लास्ट में वो आप से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए या फिर पेपर चाहिए। अगला प्रश्न है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। कहा है जैसा आपसे आगे कहा गया है वैसा उसके अकॉर्डिंग आपने उत्तर देना है। पहला है मोहन का स्वास्थ्य ठीक रहता है इसलिए तेज दौड़ता है, इसको आपने बदलना है, सॉरी, समुच्चय बोधक शब्द छाट करके इसमें लिखना है। 6 नंबर है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण छाटनी है। प्रश्न नंबर 6 है का नंबर दे रखा है उसने समाचार देखे और सो गया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। इसका आंसर अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में देना। 3 ऑप्शन आपके पास मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। 6 नंबर में आपको दे रखा है निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य को छाट करके लिखिए। पहला है क्या मोहन खाना खाता है, दूसरा है वह पढ़ने में ध्यान नहीं देता है।
ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने प्रश्नवाचक शब्द छाट करके लिखना है, वाक्य छाटना है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, इसमें क्या है, निम्नलिखित का निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पहला है राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। फिर है खा नंबर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाववाच्य में इसको बदलना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, इसमें क्या है, निम्नांकित शब्दों में से वसुधा शब्द का अर्थ छाट करके लिखिए। चार ऑप्शन है, मेदिनी, सरिता, पयोधर, इंदु। तो देखो, जितने आपके ग्रामर सेक्शन वाले हैं, इनका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। खा नंबर, इसमें क्या है, निम्न में से कौन गगन का अर्थ नहीं है? सूर्य, आकाश, व्योम या फिर नभ। ठीक है, तो कौन गगन का अर्थ नहीं है? प्रश्न नंबर 9 यहाँ से आपका हो जाता है स्टार्ट। जो किताब है हिंदी की, काव्यखंड और गद्यखंड, वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पहला जो आपको दे रखा है, कहा है काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे हरी, हारली की लकड़ी, मन क्रम वचन, ये आपका पढ़ लिया होगा, जिसमें उद्धव द्वारा गोपियों के लिए संदेश लाया जाता है। तो बोला है किसी दो तीन दे रखे हैं, तो इनमें से किसी दो का उत्तर आपने लिखना है। पहला है गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी लकड़ी कौन है? हाँ नंबर है गोपियों के लिए करुई ककरी क्या है? फिर है गा नंबर कविता था, कविता का नाम लिखिए। ठीक है, या फिर अगर आपको ये नहीं आता, हथवा में आपको दे रखी दूसरी कविता बादल गरजो, तो इसमें कवि को बादल किसके समान लग रहा है ये बता देना है आपने। कवि ने बादल के किस रूप को प्रस्तुत किया है वो आपको बताना है। कविता था, कविता का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये इन सभी इनमें से आप चाहे ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से किसी एक का आंसर आपने देना है। अगला है किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको तीन प्रश्न मिल जाएंगे। पहला है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा है आपका बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो तीन में से कोई आपने दो का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11वां नंबर। इसमें क्या है, फागुन में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं अपने शब्दों में लिखिए। एक नंबर का प्रश्न है ये। हाँ नंबर है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? तो इसको आपने देख लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। जैसे ही आपको यहाँ पर काव्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, वैसे ही अब आपको यहाँ पर गद्य दे दिया है। ठीक है, गद्य खंड दे दिया है और इनमें से आपने इनके उत्तर देने हैं। इसमें कहा है कि दो के उत्तर देने हैं, और पहला है आपका पान वाले। पान वाला आपने पढ़ा है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ये है, नेताजी का चश्मा। उसमें कहा है पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी, वो आपने बताना है। हालदार साहब क्या ठीक सोच रहे थे? पाठ व लेखक का नाम लिखना है। देखो, मेन है कि आपने कवि और कविता का नाम, लेखक और कहानी का नाम आपने जरूर अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको ऊपर के उत्तर नहीं आते हैं, नीचे वाले के आप देना चाहें तो नीचे दे सकते हैं। फादर बुल्के वाले हैं, फादर बुल्के से रिलेटेड ये चैप्टर है। वह मन से सन्यासी नहीं थे से लेखक का क्या आशय है? फादर बुल्के की चिंता क्या थी? कौन सी तकलीफ फादर बुल्के मंचों से बयान करते थे? सभी को पता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर के। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 13। इसमें का है इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या नंबर है सेनानी ना होते तो कैप्टन क्यों कहते थे? पहला प्रश्न है खा है फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? क्या नंबर है लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो इनमें से तीन में से किसी दो को उत्तर देने हैं। टोटल 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भगत की पुत्रवधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? प्रश्न नंबर 15 है किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आप देख रहे हैं बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? गंतों को मेहनतगत बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पातकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? अगले प्रश्न को देखते हैं। खंड बा है, संस्कृत वाला पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया, इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है चाणक्य कस्य मंत्री आसित? चाणक्य पुत्र ने विशतिस्मा चोरः किम चिंतितवन्तः? चोरः रात्रपुत्र प्रविष्टवन्तः। तो कोई आपने तीन के उत्तर यहाँ पर देने हैं। प्रश्न नंबर 17 है अधोलिखित पदांश पठित्वा दो प्रश्नों पूर्ण वाक्य उत्तर। इन्हीं दो के उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं। इसको पढ़ करके एक श्लोक समझ सकते हैं, पद्यांश समझ सकते हैं। इसमें क्या पहला प्रश्न है कहा ताड़नाथ तापनाथ विक्रयाद च क्लिश्य मानहा नास्ति। कहा है सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम? क्या नंबर है
जनः सुवर्णम कया तोलयन्ति। ठीक है। और उसके बाद अगला है 18 नंबर, पठित पाठा धारितान त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरित। और इसमें आपको दे रखा है पहला, मतलब किन्हीं तीन के उत्तर आपने देने हैं चार में से। सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ सज्जनानां कीदृशः भवन्ति। फिर है गा नंबर, गजः कः उज्जहारः। हाँ नंबर है, गंगा कुतः प्रवहति। उसका अगला है प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं चार वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं, मगध देश से, सत्य, हंसः, सत्संगति, मोक्ष प्रदम और सुखद। तो इनमें से आपने चार करने हैं। टोटल आपको दे कितने रखे हैं, छः। तो छः के छः आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इनका आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगला है 20 नंबर। इसमें कहा है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है आपने संधि करनी है। संधि में आपको पो प्लस अका, प्रति प्लस एकम। फिर है संधि विच्छेद करनी है, नैनम और हरे की। फिर है गा नंबर, समास विग्रह करके आपने क्या करना है, समास का नाम बताना है। चक्रपाणी है, रामा नुजमा है। इसी के नेक्स्ट आपको दे रखा है 20 नंबर में घा नंबर, पदों मतलब निम्नलिखित पदों में उपसर्ग अलग करना है, अधिभार और प्रहार। उपसर्ग अलग करके आपको लिखना है पेपर में। और पांचवा इसमें, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको पिता सह खादती, पुत्रम आएगा या पुत्रेण आएगा, वो आपने बताना है। गा नंबर है, सॉरी बा नंबर, गंगा निसरती ही, हिमालयन या फिर हिमालय। तो इसका उत्तर आप लोगों ने अपने बुक में या फिर इस पूरे पेपर को आपने सॉल्व कर लेना है अपने रफ नोटबुक में। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार का वाक्य प्रयोग कीजिए। हंति, पत्रम, पठामी, वने, सा, वृक्षात। ठीक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। या फिर अगर आप इसका वाक्य प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो नीचे आपको बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरा नाम गोपाल है, गाय दूध देती है, मोहन पत्र पढ़ता है। तो उनका आपने क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से आपने ये पूरा पेपर देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर जो टॉप 30 क्वेश्चन चाहेंगे वो वीडियो कब तक आ जाएगी और कहाँ पर देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, कंपोजर टाइप कर लेना है आपने जा करके गूगल क्रोम में या जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं। और कंपोजर टाइप करते ही यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन शायद कट हो गया, एक बार मैं इसको जरा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेट हो चुका है कट, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ से जाकर के ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने वेबसाइट में जाकर के सॉरी इंटरनेट क्रोम जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपने टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, कंपोजर आप टाइप करेंगे और उसके बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थ्री डॉट दिखेंगे आपको एक कॉर्नर पर। ठीक है, और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको चौथे पांचवें नंबर पर दिख जाएगा हाफ ईयरली पेपर। ठीक है, हाफ ईयरली पेपर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, एक नया टैब खुल करके आ जाएगा। उस पर आप देखेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के आपको हाफ ईयरली और वार्षिक पेपर मिल जाएंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, अर्धवार्षिक वाले पेपर यहाँ पर 3 से 4 पेपर मिल जाएंगे, उनको आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।